नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत लाइव हमेशा से आपको ब्रेकिंग खबरें देती है और ऐसी भी खबरें देती है जिसके आगे आप विस्मयादी बोधक चिन्ह लगाने पर जो है मजबूर हो उठते हैं। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चिराग पासवान ने एक आपात बैठक बुलाई है। दरअसल ये बैठक क्यों बुलाई है, इसके लिए तो हमारे पास बाबा है, इस पे पूरी जो है जानकारी आपको देंगे। लेकिन एक बड़ी बात आ रही है कि एनडीए के भीतर अगर बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। तो एनडीए के भीतर जो अभी जो कुछ दिनों से जो मामला शांत चल रहा था, जो जिस बात को लेकर के जेडीयू और भाजपा और चिराग पासवान के बीच, जो पहले से भी जेडीयू और चिराग पासवान के बीच तनातनी चल रही थी सीटों को लेकर के, लेकिन अब जो है किसी अन्य लोगों का जो है महागठबंधन में जैसे ही आएंगे तो घमासान तो मचेगा ही। ऐसे ही आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपके घर में 3 लोगों का खाना बना हो और दूसरा लोग आ जाए, यानी कि गेस्ट, लिटरल गेस्ट आ जाए, बिना अतिथि आ जाए, तो खाना तो सबका कुछ ना कुछ कटेगा ही। तो इसको लेकर के और चिराग पासवान इस बार जो है पूरी खाना खाने के जो मूड में थे, ऐसे में जो उन्होंने इस बात को लेकर के एक आपात बैठक बुलाई है। अब खाना क्या था और कौन कौन से अतिथि आ गए हैं, इसको लेकर के बाबा हमारे साथ है। तो बाबा, आपात बैठक क्यों? सबसे पहली बात तो है कि आखिर क्यों जी, जैसा कि आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं जी। एनडीए में कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, जी। लगातार आप सुने होंगे कि सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, सब कुछ बोल रहे हैं जी। लेकिन चिराग पासवान कभी नहीं बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है। जी। चिराग पासवान सीधी तौर पे बोल रहे थे कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है, एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जी। वो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है, न कि वो जदयू के साथ हैं। पहली बात तो यहाँ से आप शुरुआत कर दीजिए। जदयू भी यही बात कहती है। बिल्कुल, और जेडीयू भी जब उनकी बात हुई तो पीछे पीछे वो भी बोलना शुरू कर दी कि उनका एलजेपी से क्या नाता, उनका जी। तो संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। अब भारतीय जनता पार्टी इन दोनों पर चुप है, लेकिन भीतर खाने में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अगर उनके नेताओं से बात करें तो बात कुछ दूसरी है। लेकिन जो अभी हम जिस विषय पर चर्चा करने बैठे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान ने आपात बैठक बुला दी है जी। और यह आपात बैठक तब बुलाई गई है जब एनडीए में एक नए साथी का, जो कि बहुत पुराने साथी हुआ करते थे, उनकी एंट्री की बात स्पष्ट तौर पे स्वीकार कर ली गई है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से मतलब कि एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि वो 3 तारीख को एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जदयू इस पर हामी भर चुका है। तीसरी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, चुप्पी साध ली है, और चुप्पी मौन स्वीकार्य लक्षणम होता है जी। इसके साथ साथ चिराग पासवान का आंदोलित होना, उनका असहज होना लाजमी था जी। कारण कि आप समझ लीजिए कि एक मयान में 2 तलवार को आप नहीं रख सकते हैं जी। रखिएगा तो या तो मयान फटेगा या फिर तलवार आपस में टकरा जाएंगे, धार खत्म हो जाएगा जी। ये धार कैसे खत्म हुआ था 2015 में सब कुछ आपके सामने है। जी बिल्कुल। प्रयोग की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पीछे जाना है। अगर पीछे जाना चाहते हैं गूगल बाबा के पास चल जाइए, और नहीं तो भारत लाइव बाबा के पास चल जाइए जी। भारत लाइव आपको 2015 के एक एक चीज को बता देगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था, हमने कैसे विश्लेषण किया था, और हमने कैसे बताया था कि एनडीए चाहे जितना भी बड़ा कुनबा बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन लालू नीतीश के सामने फेल हो जाएगा जी। और ये रिजल्ट सामने था। एक बार फिर से स्थिति वही आ गई है, एनडीए का कुनबा बढ़ने लगा है और महागठबंधन का कुनबा छोटा होने लगा है। जी बिल्कुल। बिल्कुल विपरीत स्थिति होती गई है, और जैसा कि अब तक लग रहा है रुझान, उसमें 3 ही दल रह जाएंगे, खास करके महागठबंधन में जी। क्योंकि एक सज्जन जो पहले भी थे उनका इंतजार फिर से हो रहा है, जिसकी बात हम कर रहे हैं आरएलएसपी की जी। हो सकता है कि आरएलएसपी को भी एन केन प्रकारे ना अंत तक वहां बुला लिया जाए, लेकिन अभी आरएलएसपी की तरफ से इस तरह का कोई संकेत नहीं है। उसने साफ तौर पे महागठबंधन, लेकिन चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है नीतीश कुमार ने, और उनका सीधा सा इसका मतलब होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि विलय करवा लीजिए, जो सीट आपको मिल रहा है उसमें से एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन अब उसमें शामिल करने का एनडीए में मतलब होता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं, और इस मुश्किल में चिराग पासवान के लिए अब रास्ता बहुत कम बच जाता है, विकल्प बहुत सीमित हैं, और उस सीमित विकल्पों में उनका वही वाला फॉर्मूला जो 119 का उन्होंने बताया था कि सीट पर लड़ेंगे, ये बहुत पहले की बात है, जब लॉकडाउन नहीं था, सबसे पहले भारत लाइव ने खबर को चलाया था। हम फिर आपको एक बार याद दिला दें कि हमने ही बताया था कि 119 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिराग पासवान को आभास हो चुका था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी के संबंधों के बीच में दरार डालने के लिए या फिर उस संबंध पर एक बड़ा बम ब्लास्टिंग करेंगे,
जो कि राजनीतिक ब्लास्टिंग होगा, और उन्होंने कर दिया जीतन राम मांझी को ला करके। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो एनडीए में रह सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं रह सकते हैं। जहां जहां नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे, वहां वहां वो अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और जो भी सीट उनको मिलेगा एनडीए में, वो सीट तो उनका एनडीए का सीट होगा, लेकिन रेस्ट जितनी भी सीट पर माफ कीजिएगा जेडीयू चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, उतनी सीटों पे वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसके हार का भरसक प्रयास करेंगे। ये हो सकता है कि एनडीए से बाहर निकलने का भी मन बना लें, क्योंकि उन्होंने आपात बैठक बुला दी है, और 6 तारीख को ये आपात बैठक फैसला कर देगी कि इंडिया का नया स्वरूप क्या होगा। जी, तो कहीं ना कहीं बाबा ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि चिराग पासवान का जो है, यानी कि जीतन राम मांझी की जो एंट्री की बात आ रही है, वो 3 तारीख को घोषणा कर रहे हैं कि 3 सितंबर को वो एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे, यानी कि एनडीए का एक घटक दल हो जाएंगे। ऐसे में जो 6 सितंबर को चिराग पासवान ने एक आपात बैठक बुलाई है, और वो जो है चर्चा करेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है पहले से ही आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जो कलह है वो इसी बात पे अटका हुआ है। चाहे ये जो मसला है सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग का मसला है, और जिस मसला पे पहले से 2 बिल्ली लड़ रही थी, उसी पे तीसरे ने हमला। और एक और बात है सुमन, इसमें सबसे बड़ी बात एक और हो जा रही है ना, कि दोनों के मान सम्मान की भी बात है। दलितों का नेता कौन, तो नीतीश कुमार अपने तरफ से एक दलित नेता को सामने प्रमोट करके ये बताना चाहते हैं कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान नहीं, बल्कि जीतन राम मांझी दलितों के नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने आप को सबसे बड़ा दलित का नेता मानने वाले चिराग पासवान और रामविलास पासवान ये कैसे भूल जाएंगे, जो कि लगातार राजनीति करते आ रहे हैं दलितों की। यही मेन समस्या। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। आप बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।